हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो आपके पास में एक कोन गिवन है जिसको आपने हेमिस्फीयर पर स्टैंड किया हुआ है लाइक दिस। अब इसके बाद में आपसे बोला गया है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो आपका फिगर है, जो आपका मेन सॉलिड है, दोनों की जो रेडियस है वो कैसी है, इक्वल है। और कितना है, 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो यहाँ पर फटाफट से हमने क्या किया, पहले तो आपको जो फिगर दे रखा है उसमें उनकी डायमेंशंस को लोकेट कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी रेडियस r, ये हाइट है कोन की, और ये भी क्या है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपने यहाँ पर नोट डाउन किया फॉर कोन द रेडियस r is equal to 1 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस। तो ये भी कितना हो गया आपका, 1 सेंटीमीटर। अब आपका हेमिस्फीयर दे रखा है, तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कोन की ही रेडियस के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपने, फॉर हेमिस्फीयर द रेडियस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। अब जो आपका सॉलिड फॉर्म किया है वो आपने 2 डिफरेंट सॉलिड्स को कंबाइन करके बनाया है। तो जब हम इनका वॉल्यूम ऑब्टेन करेंगे तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखा दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड। तो ये कितना आया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो यहाँ पर ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन मीन्स 1/3 पाई r स्क्वायर h। जो सिंबल्स आपने यूज़ किए हैं वही आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों से हम 1/3 एंड पाई को और r स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आपने इनको कॉमन लिया तो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पे ये पूरा टर्म कॉमन चला गया तो रिमेनिंग कितना रहा, h। यहाँ पर पाई 3 एंड r स्क्वायर कॉमन लिया है तो रिमेनिंग रहा आपका 2r। अब आपने यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ थी उनको पुट कर दिया। ठीक है, तो कितनी वैल्यू निकल कर आ गई, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड ये हो गया आपका, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई/3, r कितना है, 1 है, मीन्स द स्क्वायर ऑफ 1, h इज ऑल्सो 1 एंड इट इज 2r मीन्स 2 × 1। तो ये हो गया पाई/3 और ये ऐड होके आ गया आपका 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू आ गई आपकी पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका वॉल्यूम होता है उसकी जो यूनिट है वो आपकी रेडियस, हाइट या जो भी आपका डायमेंशन है उस यूनिट का क्यूब होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना निकल कर आया आपका, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपकी पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपकी ये वैल्यू 3.14 हुई तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 3.14 सेंटीमीटर क्यूब।